नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। ज्योतिष की आसान, सरल, सिद्ध व उद्देश्यों को पूर्ण करने वाली यानी कि समस्याओं से समाधान दिलाने वाली जानकारी, भले ही वह ग्रह से संबंधित हो या घर से संबंधित हो, हर प्रकार की जानकारी समय समय पर हम प्रसारित करते रहते हैं। विशेष तौर पर भाग्यशाली उपाय, टोटके, उनको करने की विधि ही हम ज्यादातर आप लोगों के लिए लेके आते हैं, क्योंकि आज के समय में देखा जाए यह सबसे आसान है, सरल है, सिद्ध है और कोई भी व्यक्ति इनको करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है, उद्देश्यों में सफलता प्राप्त कर सकता है। जिन उद्देश्यों के लिए, जिन कारणों से वह इन चीजों को अपनाता है, समय हर जगह पे लगता है। आज भी आप लोगों के लिए भाग्यशाली एक ऐसा उपाय जो आपके घर में जीवन भर खुशहाली ले आएगा। एक व्यक्ति के करने से सपरिवार फायदा मिलेगा और जो व्यक्ति इस चीज को करता है वह जीवन भर सुखी रहता है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा बताया गया है। वही जानकारी, वही उपाय, वही विधि आज आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं। बताया गया है कि जब भी आप अपने घर में भोजन बनाते हैं, विशेष तौर पर रोटी बनाते हैं, सुबह बनाएं या शाम बनाएं, विशेष तौर पर सुबह, जब भी आपके यहाँ पे दिन पे चूल्हा जलता है, रोटी बनती है, तो प्रथम 3 रोटी, पहली 3 रोटियों को आप अलग रख दीजिए। इन 3 रोटियों के पश्चात ही आप अन्य रोटियों का सेवन करिए। इन 3 रोटियों के लिए बताया गया है, वैसे तो हम कहते हैं कि पहली रोटी हमेशा गाय को देनी चाहिए और अंतिम रोटी हमेशा कौवे को या कुत्ते के लिए हमने रखनी चाहिए, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में एक जगह पे ऐसा बताया गया है कि जिस घर की पहली 3 रोटियां इन 3 जगहों पे जाती हैं, उस घर में जीवन भर खुशहाली आती है। वहां कभी दुख वास नहीं करता, माता लक्ष्मी की साक्षात कृपा रहती है, अन्नपूर्णा माँ की कृपा रहती है, यानी कि सभी देवी देवताओं की कृपा इस घर पे बन जाती है। इन 3 रोटियों में से पहली रोटी को बताया गया है कि घर की जो पहली रोटी हो वो हमेशा गौ माता को जानी चाहिए, क्योंकि गौ माता में ही सभी देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता को रोटी जाने से सबका भोजन चला जाता है, यानी कि सबकी पूर्ति हो जाती है, सबको हमारी ओर से प्रसाद बढ़ जाता है। उसके पश्चात ही हमें अपने घर में रोटी आदि का सेवन करना चाहिए। पहली रोटी गाय को देनी चाहिए। दूसरी रोटी बताई गई है कुत्ते को देनी चाहिए। पहली रोटी गाय को, दूसरी कुत्ते को, क्योंकि कुत्ते को भैरव का रूप माना गया है। यदि हम कुत्ते को रोटी देते हैं तो हमारे आसपास की अदृश्य शक्तियां जो हमें परेशान करती है, दुख पहुंचाती है, या किसी के द्वारा किया गया कोई जादू टोना किया कराया, इस तरीके की चीजों को यह दूर कर देते हैं। भूत पिशाच आदि कभी व्यक्ति के निकट नहीं आते, न व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाते हैं। जिस घर की दूसरी रोटी कुत्ते को जाती है। तीसरी रोटी बताई गई है पक्षी, विशेष तौर पर कौवे के लिए। कौवे के लिए इसलिए बताया गया है कि तीसरी रोटी कौवे को चले जानी चाहिए। कौवों को पितरों का रूप माना गया है, पितरों का रूप माना गया है कौवे को। कौवे को यदि रोटी चले जाती है तो पितरों का भोजन उनको चला जाता है, और पितृ प्रसन्न हो गए तो सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो कौवे को रोटी देने से पितरों को हमारा भोग, हमारा जो प्रसाद होता है उन तक पहुंच जाता है, वह एक प्रकार से उसे ग्रहण करते हैं। और कहा गया है कि जहां पितृ प्रसन्न वहां देवता प्रसन्न, और जिस घर में पितृ प्रसन्न नहीं है, पितर प्रसन्न नहीं है, उस घर में कभी भी आप बड़े से बड़े यज्ञ अनुष्ठान कुछ भी कर लीजिए, देवी देवता कभी प्रसन्न नहीं होते। आप कुछ ना करिए, अपने घर में सिर्फ पितरों का सम्मान करिए, उनसे संबंधित उपाय करते हैं या वो खुश रहते हैं आपके पितर, तो समझिए कि सारी सृष्टि की कृपा आपके ऊपर है। सभी देवी देवताओं के या यक्ष गंधर्व जितने भी हैं, सबकी कृपा आपके ऊपर पे है। तो ऐसा बताया गया है ज्योतिष शास्त्र में। शास्त्र ही अलग अलग लिखता है, कहीं पे पहली रोटी कुत्ते गाय को तो अंतिम रोटी कुत्ते को, लेकिन यहाँ पर वो यह बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई गई है। जीवन भर खुशहाल रहने के लिए भाग्यशाली उपाय टोटके में हमने यह चीज देखी, तो वहां पर को ये चीज बताई गई है कि पहली रोटी गाय को, दूसरी रोटी कुत्ते को, तीसरी रोटी पक्षी, विशेष तौर पर कौवे को अवश्य ही जिस घर की जाती है प्रतिदिन, उस घर में वैभव की कभी कमी नहीं होती। वहां वैभव बढ़ता जाता है, सुख शांति जो भी स्वर्ग के समान चीजें होती है उस घर में विराजती हैं, ऐसा बताया गया है। तो अवश्य ही जिन लोगों के लिए यह संभव हो अवश्य करना चाहिए। गाय नजदीक नहीं हो तो गाय के नाम का कहीं पर को आप छोड़ दीजिए जिस जगह पे गाय आती है। कुत्ते के लिए आप
ऐसी जगह पे छोड़ दीजिए उस रोटी को जहां पर कोई कुत्ता आता है। पक्षियों के लिए ऐसी जगह पे छोड़ दीजिए, कौवे के लिए जहां पे कौवा आता है, नहीं तो छत के अगल बगल रख दीजिए। प्रतिदिन निकालिए, नजदीक में आए ना आए, घर के बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर उनके लिए छोड़ दीजिए। वो खाए न खाए, ले जाए ना ले जाए, लेकिन आपकी ओर से चला गया तो आपको उसका प्रतिफल अवश्य ही प्राप्त होगा। बहुत अच्छी जानकारी थी, हम आप लोगों के लिए लेके आए। आप लोगों को भी पसंद आई तो आप आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, इस एपिसोड को आप लाइक कर सकते हैं। और हमेशा आग्रह रहता है हमारा, नए पुराने जो भी लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां पूर्व में भी है, आगे को भी मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, हर एपिसोड आपके पास पहुंचता रहेगा। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।